हेलो स्टूडेंट्स। कल के वीडियो में हमने इम्पोर्टेंस ऑफ पीएच इन एवरीडे लाइफ के बारे में पढ़ा था। आज की इस वीडियो में अपन सॉल्ट्स के बारे में पढ़ेंगे। अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, जिससे आगे की वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। आज अपन देखेंगे सॉल्ट्स के बारे में। तो सॉल्ट्स क्या होते हैं? सॉल्ट्स वो कंपाउंड होते हैं जो एसिड और बेस की जो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होती है उससे बनते हैं। यानी एसिड और बेस जब रिएक्ट होता है तो क्या बनते हैं? सॉल्ट बनते हैं। सॉल्ट होता है वो आयनिक कंपाउंड होते हैं। इनमें पॉजिटिव आयन होता है जिसको केटाइन बोलते हैं, और एक नेगेटिव आयन होता है जिसको क्या बोलते हैं? एनाइन बोलते हैं। सॉल्ट में जो पॉजिटिव आयन होता है जिसको अपन केटाइन बोल रहे हैं, केटाइन है वो कहाँ से आता है? बेस से आता है। और एनाइन है वो कहाँ से प्राप्त होता है? एसिड से प्राप्त होता है। फॉर एग्जांपल जैसे अपने पास है सोडियम क्लोराइड NaCl। NaCl किससे बनता है? NaOH और HCl से। तो NaCl में Na+ जो है केटाइन जो है ये कहाँ से आया है? बेस से, NaOH से आया है। और Cl- जो है ये कहाँ से आया है? एसिड यानी HCl से आया है। नेक्स्ट अपन देखेंगे टाइप ऑफ सॉल्ट। फर्स्ट इसमें है न्यूट्रल सॉल्ट्स। तो न्यूट्रल सॉल्ट्स क्या होते हैं? ये जो सॉल्ट होते हैं ये किसकी रिएक्शन से बनते हैं? स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस। यानी स्ट्रॉन्ग एसिड रिएक्ट होता है स्ट्रॉन्ग बेस के साथ, तो एसिड और बेस है दोनों क्या हो जाते हैं? न्यूट्रलाइज हो जाते हैं, न्यूट्रल हो जाते हैं। तो इस सॉल्यूशन की जो पीएच है वो कितनी होती है? 7 होती है। सेकंड है एसिडिक सॉल्ट। एसिडिक जो सॉल्ट है इसमें स्ट्रॉन्ग एसिड रिएक्ट होगा किसके साथ? वीक बेस के साथ। इसमें एसिड है वो स्ट्रॉन्ग है, और एसिड स्ट्रॉन्ग होने से सॉल्ट क्या होगा? एसिडिक होगा, और एसिडिक सॉल्ट होगा तो इसकी पीएच है वो लेस देन क्या होगी? 7 होगी। थर्ड है बेसिक सॉल्ट। बेसिक सॉल्ट है ये किससे बनेगा? वीक एसिड रिएक्ट होगा किसके साथ? स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ। तो इस सॉल्ट में बेस क्या है? स्ट्रॉन्ग है। वो बेस स्ट्रॉन्ग है तो यहाँ पर सॉल्ट में किसका इफेक्ट रहेगा? बेस का रहेगा, और बेस का रहेगा तो इसकी जो पीएच है वो ग्रेटर देन क्या होगी? 7 होगी। नेक्स्ट अपन देखेंगे कॉमन सॉल्ट के बारे में। कॉमन सॉल्ट है इसका जो केमिकल फॉर्मूला होता है वो होता है NaCl। केमिकल नेम होता है सोडियम क्लोराइड। किससे बनता है? जैसे अभी अपन ने बात की थी, इसको किससे बनाते हैं अपन? हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिएक्ट करता है किसके साथ? सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ। HCl जब रिएक्ट होता है NaOH के साथ तो क्या बनता है? कॉमन सॉल्ट बनता है। अगर लार्ज स्केल पर इसको ऑब्टेन करना है तो इसके लिए क्या करते हैं अपन? सी वाटर है उसका वेपराइजेशन करते हैं सनलाइट के द्वारा, जिससे कॉमन सॉल्ट प्राप्त होता है। इसका यूज किस में होता है? कॉमन सॉल्ट का फूड में होता है। और जो भी रॉ मटेरियल के रूप में इसका यूज होता है, सोडियम के जो भी कंपाउंड बनाने होते हैं उसमें रॉ मटेरियल के रूप में कॉमन सॉल्ट को यूज में लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल सोडियम हाइड्रोक्साइड, बेकिंग सोडा या वॉशिंग सोडा बनाने के लिए रॉ मटेरियल के रूप में कॉमन सॉल्ट यूज में लिया जाता है। नेक्स्ट टॉपिक है अपना ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर का केमिकल फॉर्मूला होता है CaOCl2। केमिकल नेम इसका होता है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। किससे बनाते हैं? सिलेक्ड लाइम जो है इसमें क्लोरीन गैस को जब पास किया जाता है तो ब्लीचिंग पाउडर बनता है। इसका यूज किस में होता है? ब्लीच कॉटन, लिनन टेक्सटाइल में, या फिर वुड पल्प इन पेपर इंडस्ट्री में। इसके अलावा इसका यूज होता है डिसइंफेक्टेंट फॉर वाटर, और नेक्स्ट इसका यूज है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में भी इसका यूज किया जाता है। नेक्स्ट है कास्टिक सोडा। केमिकल फॉर्मूला होता है NaOH। केमिकल नेम होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसको किससे फॉर्म करते हैं? इसको फॉर्म करते हैं अपन सोडियम क्लोराइड का एक्वा सॉल्यूशन होता है जिसको अपन बोलते हैं ब्राइन वाटर बोलते हैं। तो इस एक्वा सॉल्यूशन में जब इलेक्ट्रिक करंट को पास किया जाता है तो अपने पास प्राप्त होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्लोरीन गैस और हाइड्रोजन गैस। सोडियम क्लोराइड है Na+ और Cl-। वाटर का फॉर्मूला होता है H+ और OH-। तो जब सोडियम क्लोराइड के एक्वा सॉल्यूशन में इलेक्ट्रिक करंट को पास किया जाता है तो हाइड्रोजन जो है ये कैथोड पर किस रूप में? H2 के रूप में, H2 गैस के रूप में, और Cl- है ये एनोड पर क्लोरीन गैस के रूप में
न्यूट्रलाइज हो जाता है, उदासीन हो जाते हैं। और Na+ है ये OH के साथ न्यूट्रलाइज होकर के क्या बना देता है, NaOH। तो ब्राइन वाटर में जब इलेक्ट्रिक करंट को पास किया जाता है तो अपन कहें कि कैथोड पर हाइड्रोजन गैस, एनोड पर क्लोरीन गैस तथा NaOH प्राप्त होता है। इस प्रोसेस को क्लोर एल्किली प्रोसेस भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि इस प्रोसेस में प्रोडक्ट है, उस प्रोडक्ट में क्या प्राप्त होता है, क्लोरीन और एक NaOH। NaOH क्या है, एल्किली है, बेस है, इसलिए इस प्रोसेस को बोलते हैं अपन क्लोर एल्किली प्रोसेस ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ क्लोरीन एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसका यूज किस में होता है, सोप्स, डिटर्जेंट्स, पेपर मेकिंग और आर्टिफिशियल फाइबर के रूप में इसका यूज। नेक्स्ट है बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा है, इसका केमिकल फॉर्मूला होता है NaHCO3। केमिकल नाम होता है, केमिकल नेम इसका होता है सोडियम बाई कार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। इसका फॉर्मेशन किससे किया जाता है, ब्राइन वाटर है यानी सोडियम क्लोराइड का एक्वा सोल्यूशन है NaCl+H2, उसमें जब कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया गैस पास की जाती है तो क्या बनता है, सोडियम बाई कार्बोनेट प्लस साथ में क्या बनता है, अमोनियम क्लोराइड बनता है। इसका यूज किस में होता है, तो इसका यूज है, फर्स्ट यूज इसमें बताया गया है बेकिंग पाउडर। बेकिंग पाउडर बनाने के लिए इसका यूज होता है। बेकिंग पाउडर क्या होता है, सोडियम बाइकार्बोनेट और ए माइल्ड इडिएबल एसिड यानी सच एज टार्ट्रिक एसिड का मिक्सचर होता है। तो बेकिंग पाउडर बनाने के लिए बेकिंग सोडे का यूज होता है। व्हेन बेकिंग पाउडर इज हीट, यानी जब बेकिंग पाउडर को हीट किया जाता है, इसको हीट करते हैं तो क्या होता है, सोडियम बाइकार्बोनेट है इसमें, बेकिंग पाउडर में क्या है, सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3 प्लस क्या है, एसिड है, एसिड का मतलब H+। तो जब इसको हीट अपन करेंगे तो क्या होगा, Na+ हाइड्रोजन और एक हाइड्रोजन ये और एक ऑक्सीजन यहाँ से क्या बना देगा, H2O प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज हो जाएगी। तो अपन कहें कि जब बेकिंग पाउडर को हीट करते हैं तो कौन सी गैस प्रोड्यूस होती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। और ये कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस इस रिएक्शन में प्रोड्यूस होती है, इसका यूज किस में होता है, ब्रेड और केक जो हैं उसको बनाने के लिए, क्या बनाने के लिए, सॉफ्ट और स्पॉन्ज बनाने के लिए इसका यूज किया जाता है। नेक्स्ट यूज इसका है एंटासिड के रूप में इसका यूज होता है और फायर एक्सटिंग्विशर के रूप में इसका यूज होता है। एंटीएसिड का यूज इसलिए होता है क्योंकि सोडियम बाइकार्बोनेट है, जब एसिड के साथ रिएक्ट होता है तो ये एसिड के इफेक्ट को, एसिड को न्यूट्रलाइज कर देता है। यानी एसिड है H, एसिड जैसे HCl है, यहाँ से H और ऑक्सीजन मिलकर के क्या बना देते हैं, H2O और कार्बन डाइऑक्साइड प्लस क्या बन जाता है, सॉल्ट बन जाता है। इसलिए इसका यूज एंटा एसिड के रूप में किया जाता है। नेक्स्ट है वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला होता है Na2CO3 10H2। ये है वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला Na2CO3 10H2। केमिकल नेम इसका अपन कहें, 10 मीन्स है डेका, H2 मीन्स है हाइड्रेट, तो डेका हाइड्रेट फॉर्म ऑफ Na2CO3 को बोलते हैं सोडियम कार्बोनेट। इसका फॉर्मेशन किससे करते हैं, तो सोडियम कार्बोनेट का अपन क्या करा दें, रिक्रिस्टलाइजेशन करा दें, तो क्या बनेगा Na2CO3 10H2 यानी वॉशिंग सोडा बनेगा। इसका यूज किस में होता है, ग्लास, सोप एंड पेपर इंडस्ट्री में। और वाटर जो है उसकी परमानेंट हार्डनेस होती है, उसको रिमूव करने के लिए इसका यूज होता है। बोरेक्स को मैन्युफैक्चर करने में इसका यूज होता है, या फिर डिटर्जेंट के रूप में यानी क्लीनिंग एजेंट के रूप में इसका यूज किया जाता है। नेक्स्ट टॉपिक अपना है प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस है, इसका केमिकल फॉर्मूला होता है CaSO4 ½ H2। केमिकल नेम अपन बताएं कहें, हाफ हाइड्रेट फॉर्म ऑफ कैल्शियम सल्फेट इज कॉल्ड प्लास्टर ऑफ पेरिस। इसका फॉर्मेशन किससे करते हैं, तो इसको फॉर्मेशन करते हैं अपन, फॉर्म करते हैं इसको कैल्शियम सल्फेट 2H2 यानी जिप्सम। और जिप्सम को जब अपन हीट देते हैं कितने टेम्परेचर पे, 373 केल्विन टेम्परेचर के ऊपर, तो अपने को प्राप्त होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस। इसका यूज किस में होता है, डॉक्टर इसका यूज में लेते हैं किसके लिए, जो बोन्स हैं वो जब फ्रैक्चर हो जाती हैं तो उनको जॉइन करने के लिए।
और ज्वाइन किस प्रकार से करते हैं, यानी प्लास्टर ऑफ पेरिस के यूज से जो बोन हैं वो राइट पोजीशन के ऊपर स्थिर रहते हैं। इसके अलावा इसका यूज होता है जो सीलिंग्स होती हैं उनकी डिज़ाइन को मेकिंग करने के लिए, और इसके अलावा जो टॉयज वगैरह होते हैं उसमें स्मूथनेस करने के लिए भी प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूज किया जाता है। नेक्स्ट टॉपिक है वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। तो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन अपन किसे कहते हैं, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इज वाटर दैट अकर्स इन द क्रिस्टल्स, यानी वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है वो वाटर हैं मॉलिक्यूल्स होते हैं जो क्रिस्टल के अंदर प्रेजेंट होते हैं, या फिर अपन कहें दूसरे शब्दों में वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इज ए फिक्स्ड नंबर ऑफ वाटर, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इज ए फिक्स्ड नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन वन फॉर्मूला यूनिट ऑफ ए साल्ट, यानी कोई भी साल्ट का जो एक फॉर्मूला होता है उस फॉर्मूले में जो भी वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट रहते हैं उसी को अपन बोलते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। फॉर एग्जांपल अपने पास है कॉपर सल्फेट CuSO4 5H2O, जिसको अपन बोलते हैं ब्लू विट्रियोल बोलते हैं CuSO4 5H2O। तो यहाँ पर जो हाइड्रेटेड साल्ट है जो स्ट्रांगली ऐड रहता है, जब इसको अपन क्या करते हैं हीट करते हैं, जब अपन इसको क्या करते हैं हीट करते हैं तो ये वाटर मॉलिक्यूल हैं ये क्या हो जाते हैं इससे बाहर निकल जाते हैं। वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकलने से अपने को प्राप्त होता है एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट। हाइड्रेटेड जो कॉपर सल्फेट है उसका कलर होता है, उसके क्रिस्टल्स का कलर होता है ब्लू कलर, लेकिन जब इसको अपन हीट देते हैं, हीट देने से जो वाटर मॉलिक्यूल्स बाहर निकल जाते हैं तो एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट प्राप्त होता है, उसका कलर कैसा होता है वाइट कलर। जब इस एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट को अपन वापस इसका अपन वाटर मॉलिक्यूल इसमें ऐड करते हैं या इसका क्रिस्टलाइजेशन करते हैं तो क्रिस्टलाइजेशन करने से वापस हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट यानी ब्लू विट्रियोल अपने को प्राप्त हो जाता है। तो अपन कहें कि जो ये क्रिस्टलाइजेशन जो वाटर है ये उस क्रिस्टल्स को अपन कहें कि इसके कारण कलर प्रेजेंट होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।